Hey all, Ankit Kishore this side from Starfleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with a profit of 5k which is like what 4 points from here. तो अब यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों में से अब कोई भी 44 को क्रॉस करता है, ठीक है, 44 45, ये 45 भी जाएगा तो मुझे इतना दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर इन दोनों में से कोई भी क्रॉस करेगा तो मैं 400 को, फॉर एग्जांपल अगर ये 44 को क्रॉस किया तो मैं 400 को 450 पे स्विच कर दूंगा। दिस इज द एडजस्टमेंट पॉइंट। और इससे पहले मैं अभी तक सिर्फ शिफ्टिंग का काम कर रहा था, मीन्स अगर आप देखोगे मैं पुट को सिर्फ शिफ्ट कर रहा था, बट फ्रॉम हियर आई थिंक आई एम ऑलरेडी हैविंग वेरी गुड प्रीमियम्स। अब यहाँ से थोड़ा भी ज़्यादा नज़दीक जाने से मुझे रिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा विच आई डोंट वांट टू डू। सो दैट्स वाई अब यहाँ से मेरा वही प्लान है, कोई भी अगर इन दोनों में से 35 34 को क्रॉस किया आई विल सिंपली स्विच दैट साइड अ स्ट्राइक अबव, दैट्स इट। ओके, एंड इफ आई विल शो यू दैट ओआई डेटा, गुड राइटिंग इज हैपनिंग ऑन द पुट एंड कॉल साइड एज वेल। ठीक है, दोनों साइड राइटिंग थोड़ा बहुत हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रैडल फॉर्म हो रहा है सेक्शन 100 पे, सो आई थिंक कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा होवर करेगा एंड इफ दिस इज द केस देन अ गुड डिके विल हैपन। ओके, इट विल हैपन इवेंचुअली। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। और मैं क्वांटिटी थोड़ा और इंक्रीज करूंगा, जैसे ही 8 के प्रॉफिट पे जाएगा तो मैं क्वांटिटी 300 और भी ले सकता हूँ मिनिमम, उससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ से जो मेरा रिस्क है वो सिर्फ 8 के फॉर द डे है। 8 के अगर ये हिट हुआ मीन्स नेगेटिव 8 के, तो फिर मैं वहां से कुछ देर वेट करने के बाद 3 के एक्स्ट्रा रिस्क ले सकता हूँ। तो मतलब टोटल 11 के है बट 8 के इज व्हाट इज द इनिशियल रिस्क। ओके, सो मैं रिस्क बहुत ही छोटा रख रहा हूँ कंपेयर टू द रिवॉर्ड विच आई एम वेटिंग फॉर। तो यहाँ से अगर मुझे 12-15 पॉइंट्स भी मिलता है सो इट इज मोर देन इनफ फॉर मी, मतलब कि 16-18 के बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट द रिस्क एंड रिवॉर्ड आई एम ऑप्टिंग फॉर टुडे। ओके ओके, 8 के हो गए, मैं आपको अपडेट देता हूँ। Okay, guys, quick update. Time is 9:51, and as of now, running with a profit of 12k. At a point of time, I was up 15.6k. ठीक है, तो क्या मैंने किया यहाँ पे 650 पी 700 पी को मैंने स्विच कर दिया 650 पे, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा बेरिश हो गया यहाँ से। ओके, और मार्केट भी कुछ कुछ वैसा ही तरीके का सेंटिमेंट भी दिखा रहा है, इसलिए मैंने व्यू थोड़ा अपना चेंज किया यहाँ पे। और या वहां से हिट मिला मुझे क्योंकि पुट डीके नहीं हो रहा, पुट गेन काफी अच्छा वैल्यू काफी तेजी से कर रहा है, लेकिन कॉल वैसा कुछ डीके दे नहीं पा रहा अभी फिलहाल तो। ओके, और वही जब मार्केट ऊपर जा रहा तो पुट डीके बहुत अच्छा हो रहा है, पुट का बिहेवियर बहुत अच्छा है। जब ऊपर जा रहा है तो डीके अच्छा हो रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन कॉल आज थोड़ा स्टैगनेंट है। इसलिए मुझे 15.6 से मैं अभी 12 के पे हूँ। और मेरा आज का एसएल अब यहाँ से क्या है, जैसे ही 5 के प्रॉफिट में मैं पहुंचूंगा मैं वहां कट करके पूरा रिस्क ऑफ एंट्री ले लूंगा 3 पॉइंट्स के एसएल के साथ, ट्रेलिंग एसएल मतलब 3 पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। इस तरीके से मैं वेव करूंगा। अभी भी आप देखो तो कॉल डिके नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मैंने सेल किया था शायद 29 पे, ओके, ये अब हो गया 31 और ये वहीं था वहीं। इसलिए अभी 13 के प्रॉफिट था जब मैं अपडेट देने वाला था वहां से अब यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा ऐसे ही। ओके, और मैं अभी इतना एग्रेसिव होकर के एडजस्टमेंट, हाँ, इतना एग्रेसिव होकर के एडजस्टमेंट तो करने वाला हूँ नहीं, तो आई विल वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी कहाँ मार्केट जाता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है इसके पास और ये यहाँ पे सपोर्ट जरूर लेगा, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। एंड इफ दिस इज द केस देन दैट विल एक्चुअली बेनिफिट मी। सो लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। ओके, सो मैंने उस समय आपको एडजस्टमेंट पॉइंट बताना भूल गया था। ओके, तो यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट बहुत ही सिंपल है। अगर इन दोनों में से ये नहीं, कॉल का भी मैं वेट करूंगा, कॉल अब ये हाई के बाद ही मैं कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। जैसे ये हाई ब्रेक होता है तब फिर मैं बहुत एग्रेसिव हो जाऊंगा, न्यूट्रल पोजीशन क्रिएट कर दूंगा वहां से। ओके, अभी फिलहाल कॉल पे कुछ नहीं करूंगा जब तक ये ब्रीच ना हो जाए, विच इज लाइक 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम या 50 प्लस पॉइंट एक्चुअली। सो इसे थोड़ा स्पाइक होने दूंगा। और पुट के साइड का ये एडजस्टमेंट था, अभी पुट ऊपर था 31, इसलिए मैं उसी वक्त देना चाह रहा था। वो ये था कि 34 को अगर ये क्रॉस करता तो उस समय ये कुछ 26 या सॉरी 27 पे ट्रेड करने लग जाता। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मैं इस पुट को 650 को 600 पे स्विच कर देता और उसके बाद फिर मैं उसे होल्ड करता। अभी भी 15 के प्रॉफिट चल रहा है, आई एम ऑलरेडी अप लाइक 11 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। सो फ्रॉम हेयर पॉइंट इज टू कि कुछ ना कुछ अब यहाँ से मार्केट से मैं लेकर ही जाऊँ। ओके, एंड दैट्स वाई आई हैव अ ट्रेलिंग एस ऑफ 5 पॉइंट्स, तो विच इक्वल टू लाइक 7k। और 7k फ्रॉम हेयर इज 7k। तो अब 7k पे अगर ये गया तो मैं इसे कट करके फिर मैं एकदम दूर का पोजीशन क्रिएट करके 3 पॉइंट कैसल रखूंगा। तो स्टिल टुडे एट मैक्स आई विल गो टू लाइक आई विल क्लोज माई सेल्फ विद 1 or 2 के पॉजिटिव और आई विल क्लोज माई सेल्फ +20 के। तो दिस इज अ टारगेट फॉर टुडे। ओके, +20 हुआ
आई विल जस्ट बुक इट, और मतलब उसके ऊपर देखता हूँ मैं क्या होता है. आई विल गिव दैट प्लान ऑल्सो, आई विल शेयर दैट प्लान ऑल्सो विथ यू. एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट इट इज. ओके ओके गाइज, फाइनल अपडेट फॉर द डे. आई वोंट बी टेकिंग एंट्री आफ्टर देम. सो 19.3 के बुक, ऐसे मैंने बुक किया था ऑलमोस्ट लाइक 20K के पास. तो जो मैंने टारगेट अपना बताया था कि मैं 20K पे बुक कर लूँगा, दैट वाज द फर्स्ट रीज़न. सेकंड रीज़न वाज मार्केट यहाँ से गिर रहा था, और मैं यहाँ जो मैं बना रखा था कि अगर ये हाई निकला या फिर लो निकला, आई विल टेक दैट एग्जिट. ठीक है, क्योंकि मैं कंप्लीटली नॉन बायस्ड हूँ आज. ओके, मैंने किस साइड भी प्रीमियम ज़्यादा नहीं लिया था. थोड़ा बहुत मेरा मेरा कॉल के साइड प्रीमियम ज़्यादा था, लेकिन पुट के साइड प्रीमियम थोड़ा कम था, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट बिग डिफरेंस. सो मुझे लगा कि मैं काफ़ी अनबायस्ड होकर प्ले कर रहा हूँ. आई एम नॉट हैविंग एनी कन्विक्शन ऑन ईदर साइड. लेकिन जैसे इसलिए मैंने अब यहाँ पे जैसे ही मैं 18-19 के प्रॉफिट चल रहा था, तो मैंने उसी वक्त अपने लिए एक जोन बना लिया कि अब ये हाई निकला तो आई विल टेक एग्जिट, ये लो निकला तो आई विल टेक एग्जिट. दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडिंग राइट हियर. तो फिर जैसे अभी इसने इस लो को ब्रेक किया, मैं एग्जिट कर दिया, और अभी शायद ये ऊपर जा रहा है वापस. और वन मोर थिंग इज कि जिस तरीके से फॉल दिया ये दो कैंडल में, अगर आप देखो फ्रॉम 63 टू 23 40 पॉइंट्स का फॉल दिया, तो मुझे लगा ये कंटिन्यू हो सकता है. एंड आई डिडंट कंटिन्यू, सो आई हैड टू टेक दैट हिट. सो थोड़ा बहुत हिट मिला है. मीन्स अगर आप देखोगे मैंने एग्जिट किया 30.9 एंड 30. तो और अभी चल रहा है 29.35 और 30.5, मीन्स एक पॉइंट का डीके और मिल गया, तो मैं 21 के आसपास होता अभी. बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. मैं इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकता. आई हैड माई ओन एनालिसिस, आई हैड माई ओन डेफिनेशन ऑफ एग्जिट, and I just followed that. So I'm completely happy, and the kind of decay I got means 1400 क्वांटिटी आपको लग रहा होगा, बट मैं आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ. मैं बहुत देर तक सिर्फ 800 क्वांटिटी पे ट्रेड किया. अगर आप देखोगे यहाँ पे जाकर मैंने ऐड किया था क्वांटिटी 24 को. तो अब से देखो मैंने 15 पे एंट्री लिया, वो भी फर्स्ट टिक पे एंट्री लिया, और यहाँ से ऑलमोस्ट 7 मिनट्स मैंने 7-8 मिनट्स एक्चुअली मैंने ट्रेड किया है 800 क्वांटिटी पे, जिस पे मुझे 4-5 पॉइंट का डीके मिल गया था. तो 3-4 के मेरा वहीं बन गया था. तो इन टोटल एज फार एज आई कैन सी मैंने टोटल 15 पॉइंट्स लगभग कैप्चर किया है. ठीक है, और दैट्स कम्प्लीटली दैट्स द टारगेट एक्चुअली फॉर मी. एंड दैट वॉट आई वॉज टेलिंग इन टेलीग्राम चैनल एज वेल, कि किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ अभी फिलहाल ट्रेड को इस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में. सो मैं इसी तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ. 7 पॉइंट्स का मैं एसएल रख रहा हूँ हर दिन. काफ़ी छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री कर रहा हूँ मैं. उसके बाद फिर मैं क्वांटिटी इवेंचुअली इंक्रीज करता हूँ जैसे मैं 3K 4K पॉजिटिव आता हूँ. एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो टुडे आल्सो, एंड आई गॉट अ गुड डिसेंट डीके. मैं थोड़ा और बढ़ा सकता था क्वांटिटी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा. जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं 18K के सॉरी अगर मैं 8K के प्रॉफिट पे जाता हूँ, तो मैं 1300 को 1600-1700 कर दूंगा, लेकिन मैंने नहीं करा. मैक्सिमम मैं 1400 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड किया. सॉरी 1300, एक समय 1400 भी था. यहाँ पे क्या होता है, एक लेग मेरा रिजेक्ट हो गया था, जिससे का मुझे सारा पोजीशन रिबिल्ड करना पड़ा था. सो दैट्स द थिंग. तो एंड ओवर डेटा वाज आल्सो सजेस्टिंग दैट थिंग ओनली कि ये 100 के आसपास ही होवर करेगा, और ये थोड़ा ऊपर गया नीचे गया. ये ग्रीन कैंडल मुझे हिट कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई नहीं. आई वोंट बी वॉचिंग स्क्रीन आफ्टर गिविंग दिस update. So that's it from my end. I hope all these analysis and adjustment are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.